और मैं कहूँगा कि ये सबूत छोड़ के जा रहे हैं, इतिहास में कल दर्ज होगा इनका। वाजपेयी जी का जो समय था, उसमें चाल, चेहरा और चरित्र तीनों छुपा हुआ था। संघ का तो बहुत पहले से उजागर हो गया था, हिंदू महासभा का उजागर था। जनसंघ का जब वाजपेयी जी बने तो उन्होंने ढकना शुरू किया और ढक दिया था। बीजेपी जब बनी तो वाजपेयी जी ने बड़ा बढ़िया तरीके से उसको ढक दिया था, उस पर फूल खिला दिए थे। कमल का फूल वो नहीं था, गुलाब का फूल था। तो अब जो है, ये तो जो मोदी जी जो आए हैं, तो इन्होंने पूरा नंगा कर दिया है और सबूत दे दिया है कि ये लोकतंत्र को कितना मानते हैं, कितना लोकतांत्रिक हैं। और जनता के पास जो है वो सारी चीजें पहुंचा दे रहे हैं कि भाई हमारा लोकतंत्र से कोई संबंध नहीं है, हम सबका साथ सबका विकास में बिलीव नहीं करते हैं, हम बिलीव करते हैं अनार्की में, हम जो कहें वही सही, बाकी सब झूठ। लोकतंत्र बिना सत्ता और बिना विपक्ष के नहीं है, दो पक्ष है, बिना विपक्ष के आप लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। ये विपक्ष को लगातार हर दिन देशद्रोही साबित करने में लगे हुए हैं, कि देश को बर्बाद करने में लगा हुआ है विपक्ष। इनका एकमात्र एजेंडा है जब से आए हैं। जब नहीं आए थे देश की सत्ता में, तब भी जो है मनमोहन सिंह को बदनाम कर रहे थे, कह रहे थे कांग्रेस को बदनाम किया, मनमोहन सिंह को बदनाम किया, गांधी नेहरू को कौन सी गाली नहीं दी। तो इनका इतिहास बेसिकली गालियों का इतिहास रहा, ये गालीबाजों के संतान है। और संबित पात्रा जो बोल रहे हैं, संबित पात्रा जो है पता नहीं कहाँ से संस्कार पाके आया है, मुझे नहीं पता। हमने तो सुना कि ये जो है धनबाद में पैदा हुआ, बिहार में ऐसे लोग, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। बिहार तो अच्छे लोगों की भूमि है, लेकिन बिहार में इसका जन्म हुआ, फिर वो कटक में जाके पढ़ा, पढ़ करके डॉक्टर बना, डॉक्टर बन करके फिर जब जो है ये राजनीति में आया, सर्जन है। और हमने सुना है कि ये जो है एक एनजीओ भी चलाता है जिसमें दलितों और गरीबों के लिए मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराता है। तो ये जो इस तरह वो ढोंग करने में ये माहिर लोग हैं। और संबित पात्रा जी हो या सुधांशु त्रिवेदी हो या और क्या भाटिया, कौन भाटिया है, मैं नाम भूल जाता हूँ बार बार उसका, वो सब गौरव भाटिया है। तो गौरव भाटिया जी सब एक्सपोज हो चुके हैं। और एक्सपोज क्या होंगे बेचारे, ये तो हुआ झाँव झाँव करेंगे जब इनके शहंशाह जो है वही एक्सपोज हो चुके हैं। कि उनकी बताइए ना, सत्ता में आने से पहले कौन सी उनकी भाषा थी जिसकी आप तारीफ करेंगे, कौन सा ऐसा काम था, कौन सा ऐसा व्यवहार था जिसकी तारीफ करेंगे। इन्होंने केशु भाई पटेल को नहीं छोड़ा, इन्होंने वाजपेयी जी को बदतमीजी से उनके साथ बात की, इन्होंने अडवाणी जी को निपटा दिया। जिन लोगों ने बीजेपी को स्थापित किया वो बीजेपी के लोग जो मठाधीश थे, या कहिए कि जो महान नेता थे बीजेपी के, उनके वो आज कहाँ हैं। तो लायक और नालायक में इतना ही अंतर होता है कि लायक जो होता है अपने पूर्वजों को लगातार याद रखता है, उनकी बातों को दोहराता है, उनके पदचिन्हों पे चलता है। नालायक वो होता है पूर्वजों को लेता है, उस पर मिट्टी डाल देता है और कहता है सबसे बड़ा मैं हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। ये किताबों में लिखा हुआ है, मैं कोई बना के नहीं बोल रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं नीति में क्या क्या लिखा हुआ है। ये तो सारी नीतियों को, अब देखिए धर्म पे बात करते हैं। धर्म जो है वो आदि शंकराचार्य ने पुनर्स्थापित किया हिंदू धर्म को, एक किया उत्तर दक्षिण को, और उन्होंने 4 पीठ बनाए। ये पीठों में से किसका भाव देते हैं, किसका सम्मान करते हैं, ये बताइए। ये जो जो शिक्षा संस्थान इस देश में बनाए गए, उस किस शिक्षा संस्थान की बात करते हैं, सम्मान करते हैं। इस देश को 75 साल हुए, आज ये जो प्रधानमंत्री बने हैं वो लोकतंत्र की वजह से बने। अगर ये हिंदू राष्ट्र होता तो ये तो ओबीसी जात से आए, ये तो चाय बेचते थे, कैसे कोई प्रधानमंत्री बना देता। तो ये सब सारी चीजें जो है वो एक्सपोज हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है एक तरह से। और राहुल गांधी की इसलिए तारीफ करनी चाहिए कि राहुल गांधी जो है इतनी सौम्यता के साथ, इतनी धैर्य के साथ, इतनी गंभीरता के साथ सबको सुन रहे हैं, को शालीनता से जवाब दे रहे हैं। कहीं एक मुझे नहीं दिखाई पड़ता, मुझे नहीं कोई याद आता, आप लोगों को याद हो तो बताइएगा कि राहुल गांधी ने ऐसा एक भी बयान दिया होगा इन लोगों के खिलाफ जो अशिष्ट माना जाए। मैं कल भी देख रहा था जो राहुल बोल रहे थे कि बेहद जो है अपने काम में लगे हुए, उनको और कोई नहीं दिख रहा है। और इसका असर भी देखिए कि जहां कह रहे हैं ये सब की जो है कांग्रेस को साफ कर देंगे, अभी कर्नाटक में स्थिति यह है कि बीजेपी खुद ही साफ होने की पोजीशन में आ गई।
येदियुरप्पा जी ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर एकदम टॉलरेट नहीं करने वाले हैं, मेघालय में सरकार बना लेते हैं, असम में सरकार बना लेते हैं, गोवा में सरकार बना लेते हैं, महाराष्ट्र में सरकार बना लेते हैं। तो भाई जब सारे भ्रष्टों को आप अपना लेते हो तो येदियुरप्पा जी को अपनाने में क्या तकलीफ है भाई? वो तो बस इतना कह रहे हैं कि मेरे बेटे को शामिल कर दो उनको। आप जिस प्रदेश में उनके दम पे आए हो, अब ये इसलिए उनको आप नहीं अपनाना चाहते, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे बनाओ, ठीक है मेरी उम्र हो गई है, मुझे किनारे कर दो, लेकिन मेरे बेटे को तो लड़ाओ। वो नहीं मान रहा है, ये लोग झगड़ा यही चल रहा है। और होता क्या है कि जब जो क्षुद्र बुद्धि लोग होते हैं वो जब जमा होते हैं ना, तो तभी तक जमा रहते हैं जब तक दौलत आती नहीं, जब तक सत्ता आती नहीं। जब सत्ता आ जाती है, दौलत आ जाती है, तो क्षुद्र बुद्धि लोग आपस में एक दूसरे से लड़ कट मर के खत्म हो जाते हैं। तो मुझे तो ये अफसोस हो रहा है कि वाजपेयी जी ने इतनी मेहनत की इस पार्टी को बनाने के लिए, वो बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। और मुझे नहीं लगता कि जो हेडगेवार के जो स्वप्न लेकर के चले थे कि एक ऐसा राष्ट्र बनाएंगे जहां पे हिंदुओं की भी बात होगी, या जो भी उन्होंने सोचा होगा, उन सबको ध्वस्त कर दिया। और ये जो है अडानी, मेहुल चौकसी, पटेल, इनकी सरकार बन के रह गया है। केवल भ्रष्टाचार। जिन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब कह रहे हैं कि मैं ही खाऊंगा, बाकी सब भूखे रहना। तो ये जो भूखा रहेगा तो नोचेगा भाई। आप अकेले राजीव जी बहुत अमीर व्यक्ति हो जाए, हम लोग गरीब रहे तो कल अमीर राजीव जी के पीछे तो पड़ जाएंगे हम लोग कि हमको भी दो। तो वो तो होने वाला है। अब लेकिन सवाल उठता है कि सत्ता पे आप कितने दिन रहिएगा भाई? अहंकार जो है, जब रावण को निपटा दिया, कंस को निपटा दिया, पता नहीं किस किस को निपटा दिया, कितने आख्यान है अहंकारियों के, तो आप कैसे बने रहोगे? ये तो प्रकृति का नियम है कि जो जल के समान, जो हवा के समान नहीं है, वो निबट जाएगा। ठहरा हुआ व्यक्ति तो नहीं रह सकता, चलता हुआ ही व्यक्ति रह सकता है। प्रगतिशील ही जो है आगे बढ़ सकते हैं। जो ठहर गया है, पलट पलट के देख रहा है। हम एक छोटा सा किस्सा सुना के खत्म करें। कहते हैं कि चीता से ज्यादा तेज भागता है हिरण, चीता से ज्यादा तेज हिरण भागता है, लेकिन हिरण जो है फंस इसलिए जाता है कि उसको अपनी ताकत पे भरोसा नहीं है, बार बार पीछे पलट के देखता है कहीं में पकड़ा तो नहीं गया, और इसी में वो मारा जाता है। तो ये जो पुरातनपंथी लोग हैं, जो दकियानुसी ख्यालों को जो कह रहे हैं कि 6000 साल पहले हम ही थे दुनिया में, बाकी कोई था नहीं, पता नहीं मेरे पिताजी थे कि नहीं थे, मुझे नहीं मालूम, इनको मालूम है कि उनके पिताजी थे। हम भी तो शायद यहीं के हैं, या जहां कहीं के होंगे, मालूम नहीं, जाने दीजिए। लेकिन आज जहां हैं, आज इस देश के हैं, इस मिट्टी के हैं, इस धरती के हैं, और मुझे लगता है कि इस देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए हम, और हम यहाँ आए हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि कुछ प्लस कर जाए, किसी चेहरे पे मुस्कान ला के जाए। हमारी भूमिका ये कतई नहीं, किसी की भूमिका तो कतई ये नहीं हो सकती कि किसी को दुखी करके जाए। कोई नहीं कहता, इनके जिन धर्म की बात कर रहे हैं उन धर्म ग्रंथों में भी ऐसा नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये कर क्या, क्योंकि पाखंड कर रहे हैं, पाखंडी लोग हैं। इनका एकमात्र मकसद है कि मैं सर्वोपरि हो जाऊं, लेकिन सर्वोपरि अहंकार से व्यक्ति नहीं होता है, सर्वोपरि सादगी से व्यक्ति होता है। गांधी जो है इतनी सादगी बरती कि अंग्रेज जिनका सूरज कहीं नहीं डूबता था वो डूब गए। आज कहाँ है इंग्लैंड? और अगर इंग्लैंड में राहुल गांधी ने जाकर के बोला है, उसको खामखा हुआ कर करके आप बदल थोड़े दीजिएगा, रिकॉर्डेड है भाई। और आप जो लगातार कर रहे हो कि लोकतंत्र को, अगर राहुल गांधी ने कहा वहां कि लोकतंत्र जो है खतरे में है या लोकतंत्र बड़ी बुरी हालत में है, तो आप तो बता रहे हो क्योंकि लोकतंत्र में संवाद जरूरी है। आप कहते हो संवाद हम होने नहीं देंगे, आप कहते हो कि संसद चलने नहीं देंगे, आप कहते हो कि हम जो कह रहे हैं मान लो, नहीं तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, ईडी सीबीआई पता नहीं क्या क्या लगा देंगे। तो मुझे लगता है राजीव जी ये खुद को एक्सपोज कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, और ये तो ऐसा जमाना है, इंटरनेट का जमाना है जहां कुछ छुपता नहीं। आप ये भी नहीं कह सकते कि हमारी बातों को उलट पुलट करके प्रेस ने पेंट कर दिया, क्योंकि प्रेस को तो आपने खरीद लिया है। प्रेस तो आप जो आप बोलते हो उसके बिटवीन द लाइन भी ऐसे निकाल देता कि आपको नोबेल प्राइज दिला देता। जी जी जी, नोबेल प्राइज दिला देता और आपको बदनामी हो जाती।